Hello students, let us complete this present chapter, air. Do you see some teeny shining particles moving in the beam of sunlight? तो जैसे हम कल बात कर रहे थे कि एक स्लिट में से लाइट आएगी, एक पट्टी में से, बहुत बारीक पट्टी में से लाइट आएगी और उसमें हम अगर देखें तो हमें कुछ शाइनिंग पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. What are these particles? During winters you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. तो सर्दियों के दिनों में जब पत्तों के बीच में से, पेड़ के पत्तों के बीच में से लाइट आती है तो वो इसी प्रकार उसमें भी हमें ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देते हैं. दरअसल होता क्या है कि जब आपका ये डार्क रूम है ना, उसके अंदर क्या है कि लाइट बहुत कम होती है तो हमारी आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है, तो वो बाहर से केवल एक हॉल में से ही लाइट आती है, तो बड़ी पुतली होने के कारण हम उन चीज़ों को देख सकते हैं. दिस शोज दैट एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. इससे हमें पता चलता है कि हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो डस्ट पार्टिकल हैं इनकी जो प्रेजेंस है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, वेरी करती रहती है समय समय पर. एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जगह पे भी अलग अलग होती है, जैसे किसी जगह पे ज़्यादा है किसी पे कम है. वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल. जब हम अपने नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो इनहेल एयर, हम हवा को अंदर खींचते हैं. इनहेल तो हवा को हम अंदर खींचते हैं. फाइन एयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज. हमारे जो नोज है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो जो बाल हैं वो किस लिए होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि वो जो बारीक पार्टिकल हैं डस्ट के, उनको वो छान सकें. प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू रिस्पायरेटरी सिस्टम, ताकि वो हमारे अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो बाल न जा, वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो अंदर न जा सकें. तो इसलिए हम उसको, वो छोटे छोटे बाल होते हैं, कानों में भी होते हैं, नाकों में भी. डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स? डू बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ. तो आप, इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में इंटर योर बॉडी. तो ये है कि भाई अपने पेरेंट्स से भी आप इसके बारे में पूछोगे तो वो बताएंगे कि ये हार्मफुल डस्ट पार्टिकल को बाहर ही रोक लेते हैं. वी मे कंक्लूड व्हेन देयर दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जो वाटर वेपर्स, जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, छोटे छोटे तिन्नी, तो ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं. उसके बाद है द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस. तो उसमें ये सभी गैसें थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं. ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और डस्ट ये भी होते हैं. तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी गैसें यहाँ पे होती हैं. However, there may be some वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेकिन अलग अलग जगह पे जो कंपोजिशन ऑफ एयर है वो अलग अलग होता है, यानी किसी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ गई, किसी में कम आ गई, इस प्रकार से. वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, 99% बना देती है. इन फैक्ट दीज टू गैसेस टूगेदर मेक 99% ऑफ द एयर. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapors. बाकी के 1% में बाकी की गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर वेपर्स होते हैं. How does oxygen become available to animals and plants living in water?
See.